हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे दैट इज़ इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, कि जो हमारी एडवर्टाइजिंग है वो हमारी इकोनॉमी को और हमारी सोसाइटी को कैसे इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, तो गाइस ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको एडवर्टाइजिंग के एग्जाम में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो जो हमारी एडवर्टाइजिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा गाइस यूज़फुल है हमारी सोसाइटी के लिए भी और हमारी इकोनॉमी के लिए भी। इससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होता है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में, कस्टमर्स को एजुकेट करता है, ये इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है लोगों को। बट साइड बाय साइड इससे हमारे जो कस्टमर्स हैं ना मिसगाइड भी होते हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रोवाइड करी जाती है ना वो बिल्कुल सही नहीं होती। तो इस वे में जो हमारी एडवर्टाइजिंग है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ वे से हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी को इफेक्ट करती है। तो चलो इसे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमी के ऊपर एडवर्टाइजिंग के क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। हमारी जो एडवर्टाइजिंग है बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी की डेवलपमेंट के अंदर। इससे लोगों को रोज़गार भी मिलता है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट फॉल होती है, इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है। कैसे होती है, क्या होता है, एडवर्टाइजिंग से ना जो प्रोडक्ट की डिमांड है ना वो इंक्रीज़ होएगी। एक प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ हो गई तो उस प्रोडक्ट की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए उसकी प्रोडक्शन करनी होएगी। उसकी प्रोडक्शन करने के लिए मैन फोर्स की रिक्वायरमेंट होएगी, तो इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। जब एक प्रोडक्ट की लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन होएगी तो उससे उसकी पर यूनिट कॉस्ट फॉल होएगी, जिससे कि कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सस्ते रेट पे मार्केट में मिलेगा, तो इकोनॉमी की डेवलपमेंट भी होएगी। बट साइड बाय साइड कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट भी पाती है हमारी इकोनॉमी पे। इससे मोनोपोली प्रमोट होती है, नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज़ भी होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं हमारी एडवर्टाइजिंग के इकोनॉमी पे। सबसे पहले इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। कैसे मिलती है, क्योंकि जब एक एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती है तो उसके अंदर बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, मीडिया एजेंसी, मैनेजर्स। तो उन सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। सेकेंड पॉइंट, सोर्स ऑफ इनकम ऑफ न्यूज़पेपर। हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है ना उसके थ्रू 75% ऑफ द टोटल इनकम मिलती है न्यूज़पेपर्स को। तो जब उन्हें 75% इनकम मिल जाती है तो उससे क्या होता है कि जो वो न्यूज़ है ना वो अनबायस्ड फॉर्म में और इंडिपेंडेंटली जो है वो छाप पाते हैं अपने न्यूज़पेपर के अंदर। तो उससे जो इकोनॉमी को है एक्यूरेट न्यूज़ मिलती है। ठीक है, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन होती है। जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं डिमांड इंक्रीज होती है, डिमांड इंक्रीज होती है तो उससे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होती है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होती है, पर यूनिट कॉस्ट फॉल होती है एज आई एक्सप्लेन यू अर्लियर, तो उससे इकोनॉमी को बेनिफिट मिलता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है कंट्री की, क्योंकि जो ये बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती रहती हैं कि कैसे कौन सा न्यू प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च करें, उसकी एडवर्टाइजमेंट करें। तो न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, न्यू रिसर्चेज होती हैं कि इकोनॉमी के अंदर न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं, टेक्नोलॉजी आती है, तो उससे इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद ऑब्टेनिंग फॉरेन करेंसी। जब एडवर्टाइजमेंट लार्ज लेवल पे करी जाती है, फॉरेन मार्केट में भी एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करी जाती है, तो उसकी फॉरेन में भी डिमांड क्रिएट हो जाती है। जब फॉरेन में उसकी डिमांड होगी तो इंडिया से वो प्रोडक्ट फॉरेन एक्सपोर्ट होगा, वो प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट होगा तो हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी। तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें फॉरेन करेंसी भी मिलती है। अब हम देखते हैं कि कैसे नेगेटिव वे में हमारी एडवर्टाइजिंग अफेक्ट करती है। इंक्रीज इन कॉस्ट। एडवर्टाइजमेंट करने में गाइस बहुत ही ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि आजकल जो एडवर्टाइजमेंट होती है ना उसके अंदर जो मेनली जो मॉडल्स, एक्टर्स रोल प्ले करते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा फेमस एक्टर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा चार्जेस चार्ज करते हैं अपना रोल प्ले करने के। तो इससे उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड, मिस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ना डे बाय डे न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च होते रहते हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, पुराने जो प्रोडक्ट हैं वो आउटडेटेड हो जाते हैं। बट जो हमारे पुराने प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस करने में, मैन्युफैक्चर करने में जो रिसोर्सेज लगे हैं वो तो लगे ही हैं ना, वो तो मिसयूज़ हो गए ना। एग्जाम्पल के तौर पर क्या होता है, जैसे न्यू गारमेंट्स, न्यू फैशन आ जाता है मार्केट के अंदर, तो क्या होता है जो हमारे ओल्ड गारमेंट्स हैं वो यूज़लेस हो जाते हैं, उसको कोई परचेज नहीं करता। तो बट रिसोर्सेज तो लगे हैं ना, जैसे न्यू कार आ जाती है तो पुराने मॉडल्स यूज़लेस हो जाते हैं। तो इस वे में जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका भी मिसयूज़ होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली की एग्जिस्टेंस कैसे होती है ना गाइस, कि जो बहुत बड़े लार्ज बिजनेसमैन्स हैं ना वो क्या करते हैं
कि वो जो है ना अपने प्रोडक्ट्स की बहुत लार्ज लेवल पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सारे मीडियाज़ का यूज़ करते हैं, और चाहे उनका प्रोडक्ट इतना अच्छा ना भी हो, 1% हम मान लेते हैं, बट वो ऐसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना कि उनका ब्रांड एस्टैब्लिश हो जाता है मार्केट के अंदर, और जो छोटे लेवल के प्रोड्यूसर्स हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जो लार्ज लेवल के प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी एक मोनोपोली एस्टैब्लिश कर लेते हैं लार्ज लेवल पे एडवर्टाइजमेंट करके, कि कस्टमर्स के माइंड में ना उन्हीं का प्रोडक्ट सेट होया रहता है, जब भी वो प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं वो उसी स्पेसिफिक ब्रांड का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, ठीक है। तो इससे मोनोपोली एग्जिस्ट करती है। वेस्टेज ऑफ मनी गाइज, मनी की तो वेस्टेज है ही, एज आई टोल्ड यू, बहुत सारे मीडियाज़ का यूज़ होता है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, और स्पोर्ट्स पर्सन, क्रिकेटर्स वगैरह भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा मनी चार्ज करते हैं, और वही सारा पैसा अगर हम प्रोडक्शन करने में लगाएं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, या कुछ रिसर्च वगैरह करने में लगाएं, तो इकोनॉमी की ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट हो पाएगी। साइड बाय साइड कंपटीशन तो गाइज इंक्रीज होता ही होता है, क्योंकि क्या होता है कि ए कंपनी है और बी कंपनी है, वो सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, तो वो क्या करती है, ए कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट में बी कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में गलत बोलती है, बी ए के बारे में इनडायरेक्टली डायरेक्टली गलत बोलती है, तो इससे ना बहुत ही गलत लेवल का एक जो कंपटीशन है ना वो मार्केट में, इकोनॉमी में जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं एडवर्टाइजिंग के इकोनॉमी के ऊपर। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हमारी सोसाइटी को एडवर्टाइजिंग इफेक्ट करती है, दैट इज सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो गाइस, जो हमारे एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स हैं, एडवर्टाइजमेंट है ना, वो हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। इससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारी प्रेफरेंसेस, इंटरेस्ट, हमारा कल्चर, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं, हमारी मॉरल वैल्यूज़, हमारे रेगुलेशंस, ये सब कुछ इम्फेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हमारी सोसाइटी को पॉजिटिव वे में एडवर्टाइजमेंट अफेक्ट करती है। सबसे पहला है बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑब्वियसली गाइज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो अच्छा मिलता ही है लोगों को, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आता है, न्यू फैसिलिटीज़ होती हैं, तो उससे क्या होता है कि न्यू प्रोडक्ट्स की वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाता है, बेटर हो जाता है। इंक्रीज कस्टमर नॉलेज, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलती है कि क्या क्या मेथड्स हैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या यूजफुलनेस है उस प्रोडक्ट की, तो ये सारी नॉलेज भी मिलती है। सेकेंड, प्रोडक्ट अवेलेबल एट लो प्राइस। लो प्राइस पे प्रोडक्ट कैसे अवेलेबल होता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो जब उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट फॉल कर जाती है, तो लो प्राइस पे उन्हें वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाता है। क्विक इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, तो अगर कोई भी प्रोडक्ट के अंदर चेंज आता है ना गाइस, तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाता है उस प्रोडक्ट के अंदर चेंज के बारे में, तो ये भी एक बहुत अच्छा इफेक्ट हो गया एडवर्टाइजमेंट का सोसाइटी के ऊपर। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द प्रोडक्ट, गाइस आप सबको पता है कि एक प्रोडक्ट काफ़ी सारे ब्रांड्स बनाते हैं, लाइक एक मोबाइल फ़ोन है वो अलग अलग कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है, लाइक एप्पल भी करता है, सैमसंग भी करता है, सोनी भी करता है, नोकिया भी करता है, ऐसे ही, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं प्रोडक्ट की। गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशंस हैं गाइस, वो भी हमें मिलती हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, कि लाइक हमारे को इनकम टैक्स की रिटर्न कब फाइल करनी है, लाइक कि कौन कौन से प्रिकॉशंस कब लेने चाहिए, जब कोरोना वायरस आया था हमें बताया गया था, तो गवर्नमेंट्स की जो नोटिफिकेशन है वो भी हमें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मिलती है। अब हम देखते हैं कि कैसे जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है ना वो हमारी सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स पाती है। सबसे पहले बर्थ ऑफ सोशल इविल। सोशल इविल का तो गाइस बर्थ होता ही होता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, क्योंकि आजकल गलत चीज़ें भी प्रमोट करी जाती हैं, लाइक स्मोकिंग, जेलेसी हो जाती है, अननेसेसरी कंपटीशन बिल्डअप होता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तो ये सारी चीज़ें ना सोशल इविल का बर्थ करती हैं सोसाइटी में, और सोसाइटी को बैड वे में इफेक्ट करती हैं। सेकेंड, बैड इफेक्ट्स ऑन किड्स। बच्चों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट पड़ता है गाइज, क्योंकि गलत वे ऑफ गलत तरीके की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, गलत प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं वो, जो कि उनकी जो बचपन है ना वो ख़त्म कर देता है, ठीक है। उसके बाद वल्गर एडवर्टाइजमेंट। कुछ एडवर्टाइजमेंट तो इतनी ज़्यादा वल्गर होती है ना कि वो बच्चों को दिखानी ही नहीं चाहिए, स्टिल वो टेलीविज़न पे पब्लिश की जाती हैं, मतलब वो ब्रॉडकास्ट करी जाती हैं टेलीविज़न पे, तो वो भी बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट्स पाती हैं गाइज। उसके बाद मेटेरियलिस्टिक ट्रेंड। मेटेरियलिस्टिक ट्रेंड को तो ये बिल्डअप करता ही है, लोग ये देखते हैं कि उसके पास वो महंगी कार है तो वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा रिच है, उसके पास कार अच्छी नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा पुअर होगा। तो ये सारा जो मेटेरियलिज्म है ना एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ये भी लोगों के अंदर बिल्डअप हो गया है।
आगे हमारे पास आता है इल्यूसिव एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट तो गाइस इल्यूसिव होती ही होती है, लाइक फॉल्स चीज़ें, गलत चीज़ें ही ज़्यादातर बताई जाती हैं। एक छोटी सी चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जाजरेट करके, एक प्रोडक्ट है उसमें इतनी क्वालिटीज़ होती नहीं है, स्टिल एग्जाजरेट करके उसकी क्वालिटीज़ को बताया जाता है। तो जो एडवर्टाइजमेंट है बहुत ज़्यादा इल्यूसिव भी गाइस होती हैं। सोशल डिस्प्यूट्स, समटाइम क्या होता है ना गाइस, जो मॉरल एंड रीजनल वैल्यू है ना लोगों की, वो भी अफेक्ट्स हो जाती हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। कि कोई जो एडवर्टाइजमेंट है इतनी गलत वे से ब्रॉडकास्ट या पब्लिश कर दी जाती है कि लोगों की जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनके जो रिलीजन है ना, उसके ऊपर उसका इफेक्ट आ जाता है। तो उससे क्या होता है, लड़ाई झगड़ों का माहौल बन जाता है। तो जो है सोसाइटी के अंदर डिस्प्यूट्स बिल्डअप हो जाते हैं। तो इन ऑल टॉपिक्स से हमें ये पता चलता है गाइस कि जो हमारी एडवर्टाइजिंग है ना, उसके बहुत पॉजिटिव प्लस नेगेटिव बहुत इम्पैक्ट्स हैं हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी और हमारी सोसाइटी के ऊपर भी। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एडवर्टाइजिंग के एग्जाम में इस टॉपिक को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं जाना है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट्स में बताना कि कैसी लगी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।